गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसबी क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स की, जो हमारी केमिस्ट्री में क्लासेस चली हुई है मेटल्स की। तो मैंने आपको सोडियम्स के बारे में बता दिया था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में सोने की और पारे की। देखिए, सोना जो धातु है वो किसके निष्कर्षण से निकलती है। जो सोने का निष्कर्षण होता है वो कैलावेराइट और सिल्वेनाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कैलेवाइट और सिल्वेनाइट के द्वारा। सोना क्या है? सबसे अघातवर्धनीय धातु है। अघातवर्धनीय धातु का मतलब है कि हम जिस धातु को पीट करके जितना लंबा कर सकते हैं, यानी कि हम सोने को क्या कर सकते हैं, हम एक लंबे तार की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप हथौड़े से पीटोगे और इसे बारीक बारीक से करोगे तो आप इसे क्या कर सकते हो, बहुत लंबा, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लंबा कर सकते हो। तो इस वजह से ये क्या है, अघातवर्धनीय धातु है। और जो सोने के उपयोग होते हैं वो होता है आभूषणों के निर्माण में और सिक्के बनाने में। यानी कि सोने के आभूषण बनते हैं, यह सबको पता ही है। और जो है सिक्के भी सोने के बनते हैं। जो पहले जितने भी गुप्तकालीन थे कि सम्राट थे, और जितने भी हिस्ट्री में सम्राट थे, बहुत सारे सम्राटों ने सोने के सिक्के चलाए। अब देखिए, सोने की खासियत क्या है कि अगर सोने को कठोर बनाना हो तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, तांबा मिलाते हैं। हम सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, तांबे का यूज करते हैं। एक्चुअली में जो सोना है वो हमें प्रॉपर मात्रा में, प्योर मात्रा में मिलता ही नहीं। उसमें क्या होते हैं, तांबे का यूज करते हैं। जितने भी सुनार हैं वो सब, जितने भी आभूषण बनाते हैं उन सब में क्या करते हैं, तांबे का यूज करते हैं। देखिए, 24 कैरेट का जो होता है वो एक्चुअली शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। ये 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन हमें क्या होता है, शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं होती। उसमें क्या होता है, 22 भाग तो सोने का होता है और 2 भाग होता है तांबा। तो इसी वजह से सोना जो है कठोर मात्रा में आता है। अगर 24 कैरेट का सोना है तो उसमें 22 भाग तो सोने का होता है और 2 भाग तांबे का। अगर कोई और ज़्यादा मात्रा में से कठोर बनाएगा तो जैसे 20 भाग तो हो सकता है उसमें सोने का और 4 भाग उसमें तांबे का यूज कर ले। अब सोने के यौगिक, इसके यौगिक कौन कौन से हैं? इसके यौगिक, जो सबसे पहला यौगिक है वो है ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड में बस आपको इसका उपयोग याद रखना है। इसका उपयोग होता है सर्प विस्रोधी सुई बनाने में। यानी कि अगर आपको सर्प निकालना हो किसी सुई से तो उस सुई के में किसका यूज करते हैं, ओरिक क्लोराइड का। इसके बाद जो नेक्स्ट जो यौगिक है वो है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड क्या है, वो सोने का एक कृत्रिम रूप है। एक्चुअली में वो सोना नहीं है, बस सोने की तरह दिखता है। सोने की तरह पीले कलर का दिखता है वो होता है आर्टिफिशियल। जैसे आपने आर्टिफिशियल आभूषण सुने होंगे, जैसे लड़कियां यूज़ करती हैं, लेकिन वो सोने की तरह दिखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें सोना होता ही नहीं। उसमें क्या होता है, 90% को तो कॉपर होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। उसमें सोने की मात्रा होती ही नहीं। तो वो होता है रोल्ड गोल्ड सोना। जो सोने का यौगिक है उसमें है रोल्ड गोल्ड। अब है आयरन पायराइड्स। आयरन पायराइड्स को हम क्या कहते हैं, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरन पायराइड्स किसे कहा जाता है। तो आयरन पायराइड्स कहा जाता है झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना को। अब देखिए, ये तो सोने की बात थी। अब करेंगे पारे की बात। पारा क्या है? पारे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की कौन सी लिक्विड धातु होती है। तो जो लिक्विड धातु है वो है पारा। पारा क्या है? पारा एक ऐसी लिक्विड धातु है। अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व है पारा और ब्रोमीन, लेकिन अगर हम धातु की बात करें तो है सिर्फ पारा। पारा क्या है? लिक्विड धातु। अब इसका जो निष्कर्षण है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है सिनेबार के द्वारा। इसका निष्कर्षण सिनेबार। अब इसके यौगिक की हम बात करें तो इसका सबसे पहला यौगिक है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसका जो रासायनिक नाम है या उसका जो दूसरा नाम है वो है कैलोमल। मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका बस आपको उपयोग याद रखना है, इसका उपयोग होता है औषधि बनाने में। जो कैलोमल है, कैलोमल का उपयोग कहाँ पर होता है? औषधि बनाने में। इसमें आपको जितने भी यौगिक हैं वो मर्क्यूरी के नाम से मिलेंगे, क्योंकि जो पारा है उसको हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। पारे का नाम जो है मरकरी। देखिए, नेक्स्ट है मर्क्यूरी क्लोराइड। जो मर्क्यूरी क्लोराइड का जो दूसरा नाम है या इसका रासायनिक नाम है वो है कोरोसिव सब्लिमेट। कोरोसिव सब्लिमेट किसका नाम है? मर्क्यूरी क्लोराइड का। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो मर्क्यूरिक सल्फाइड है उसका नाम है वर्मिलियन। मर्क्यूरिक सल्फाइड को किस नाम से भी जानते हैं?
वर्मिलियन। और वर्मिलियन का कहाँ पर यूज़ करते हैं? सिंदूर के रूप में। सिंदूर के रूप में किसका यूज होता है? वर्मिलियन का। अब और कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं पारा से। देखिए पारा, जो पारे का यूज करते हैं वो कहाँ पर करते हैं हम? जो पारे का वाष्प है यानी कि जो मरकरी का वाष्प है और आर्गन गैस, वो किस में भरते हैं हम? ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? एक तो पारे का वाष्प और ऑर्गन गैस, ये दोनों ट्यूबलाइट के अंदर होती हैं। और एक क्वेश्चन है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या होता है? अगर पारा, जो बैरोमीटर है वो दाब मापने का काम आता है। बैरोमीटर का यूज देखिए क्या होता है, अगर पारा, जो उसमें पारा है अगर वो ऊपर चढ़ गया तो क्या हो सकता है उससे है, हमें पता चल जाएगा कि जो तूफान या मौसम के बारे में, कि तूफान आने वाला है, मौसम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इससे क्या होगा, जब बैरोमीटर का पारा जो है ऊपर चढ़ जाएगा तो तूफान यानी कि आने के चांसेस हैं। और अगर पारा नीचे आ रहा है तो क्या है? मौसम सही है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे, वो है क्विक सिल्वर, कि पारे को क्या कहा जाता है? पारे को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। पारे को हम किस नाम से जानते हैं? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर के नाम से भी पारा जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट धातु, और नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट धातुओं की बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।